है तो प्रधानमंत्री को गाली देगा। अभी कल एक बंदा दे तो रहा था, यहीं पिट गया। मुझे क्या मोदी के काम दिखते हैं? किसी को मोदी के काम नहीं दिखते होंगे, अंधे लोग हैं वो लोग। 2024 में हम यही सोच रहे हैं कि मोदी जी को पटकन मारना है ऑन कैमरा सामने। मोदी जी कहते हैं पकोड़ा बेचो, मैं कहता हूँ जितने ये कॉलेज हैं, जब तुम्हारा बच्चा होगा 10 लाख रुपए खर्चा करेगा, आप करोगे अपने बच्चे से पकोड़ा बिकवाओगे। आज मीडिया में ऐसा दिखाया गया किसान थार से घूम रहा है, मतलब क्या चाहते, टूटी चप्पल लेके ही घूमे वो जुमलेबाज वाला वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो काम करने वाला प्रधानमंत्री है। में तो वो अपने मन की बात। देश की जनता ने उन पे भरोसा किया है, देश की जनता उन पे भरोसा किया है और देश के जनता के ऊपर उनका भी भरोसा है। ऐसे नहीं है मनमोहन सिंह वाला सरकार नहीं है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो औरतों जैसा है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग जनता के बीच में हैं। सीए लागू हो चुका है, लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि राय उनकी क्या है, क्या कहेंगे सीए को लेके। अरे ये सब नाटकबाजी है, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं। किसकी नाटकबाजी है? अरे वो इलेक्शन करने के लिए नाटकबाजी लगा रखा है मोदी। अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी सही आदमी नहीं है, क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी के बारे में गलत नहीं बोलना। अगर बोलेगा स्वतंत्र है लोग, क्यों नहीं बोलेगा लोकतंत्र है? क्यों बोलेगा भाई, वो प्रधानमंत्री है हमारे देश का। क्यों, इंदिरा गांधी भी तो प्रधानमंत्री है, सब गाली देते हैं, नेहरू है गाली देते हैं। काम जैसा करोगे वैसे ही तो मिलेगा। हो सकता है आपको पसंद आए, दूसरे को नहीं पसंद आए उनका काम मोदी का। ना पसंद करने वाले बस फंडिंग वाले लोग हैं, ये नहीं पता। ये गलत बात है, आप किसी को धमका नहीं सकते। लोकतंत्र है, यहाँ पे बोलने की सबकी आजादी है। आप जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं ना, लपेट नहीं रही हूँ, लपेट नहीं रही हूँ। तो गलत क्या है उसमें? पप्पू है तो है, पप्पू है तो है, नहीं बोल पाता, पप्पू है तो है। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा कि मोदी अच्छे आदमी नहीं है, आपने कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी, ये आपको मोदी जी ने कहा। तो क्यों नहीं होगी भाई? अब मोदी जी को गाली दोगे, मोदी जी को वो करोगे तो वो जमानत क्यों नहीं जब्त होगी भाई? वो प्रधानमंत्री है हमारे देश का। लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है। प्रधानमंत्री क्या काम है? आजादी है तो प्रधानमंत्री को गाली देगा। अभी कल एक बंदा दे तो रहा था, यहीं पिट गया। गाली नहीं देगा लेकिन सवाल तो उठा सकता है। या सवाल कहाँ उठा रहा है? कोई सवाल थोड़ी उठा रहा है। वो फंडिंग वाले 500 रुपए वाले लोग हैं, आके यहाँ पे चालू कर देते हैं। इस हिसाब से तो आपको भी बोलेगा 500 रुपए फंडिंग वाले। मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मोदी के काम दिखते हैं। मुझे क्या मोदी के काम दिखते हैं? किसी को मोदी के काम नहीं दिखते होंगे, अंधे लोग हैं वो लोग। अच्छा, वो लोग अंधे लोग हैं जिसे मोदी का काम नहीं दिखता है। हाँ। आप एक बात बताइए, आपने इंदिरा के ऊपर सवाल उठाया, वो भी प्रधानमंत्री थे। आपने नेहरू पे सवाल उठाया, वो भी प्रधानमंत्री थे। जब आपको उसमें कमी दिखती है तो कोई और जनता हो सकती है जिसको मोदी में कमी दिखती है। कमी क्यों नहीं दिखे? जीतती हुई सेना को नेहरू जी वापस बुला लेते हैं। नेहरू जी तो चले गए, अब है भी नहीं। पुराने बातों को लेके कब तक चले? आप ही तो पुरानी बातें छेड़ रही हैं, मैं तो नहीं बोल रहा नेहरू इंदिरा गांधी के बारे में। आपने कहा कि कोई बोलेगा तो जमानत जब्त हो जाए। खैर, ये इन्होंने केजरीवाल जी को नहीं फंसा रहे। कौन फंसा रहा? अरे वही फंसा रहे उनका आदमी, और कौन फंसाएगा? दूसरा फंसाएगा। अच्छा, सीए को लेके कुछ कहेंगे? ये तो नाटकबाजी है, कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए, आप इतना डर क्यों रहे? डर रहे हैं इसलिए कि मोदी कहीं कोई बातचीत हो जा सका। मोदी जी जेल करवा देंगे। और क्या ठिकाना, अब बोला तो सही। ये डर है लोगों के अंदर। हाँ, क्या बोल? ये बता, आपने पूछा कि कांग्रेस कर रही थी। आपको ये पता होना चाहिए बांग्लादेश, पहले हमको ये बताइए बांग्लादेश किसने बनाया था? मैंने क्या? हमको बताइए। आप इंदिरा गांधी की वकालत कर रही थी, काम कीजिए। आप इंदिरा गांधी की वकालत कर रही थी। आप हमको ये बताइए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, किसके खून से लिखा हुआ बांग्लादेश है? भारत के जवानों को आप जवाब नहीं दे रही। आप कांग्रेस की वकालत करने आई, कांग्रेस की वकालत करने आई हो। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो दोनों तरफ कांग्रेस की कर रही हो। मैं तो मोदी जी को भी अगर आप गाली देंगे तो हम उनके लिए माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपको अगर भीड़ देखना है, मोदी जी का अगर क्रेज देखना है, तो आप अपना कैमरा लेके जाइए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इतनी पब्लिक है। मैंने क्या बोला? आप अगर नहीं जान रहे, यहाँ पे बोलने के लिए आए तो पहले सुनना सीखिए। सुन ही रहे आप उस बच्चे को टारगेट कर रही थी। इंदिरा गांधी पे कुछ बोला दिया था। बहन जी, केजरीवाल भैया की जय। 2024 में क्या सोच रहे हैं? 2024 में हम यही सोच रहे हैं कि मोदी जी को पटकन मारना है ऑन कैमरा सामने।
कह रहे हैं पटकन मारने की बात है। मैं सीए का जवाब देता हूँ। सर सुनते जाओ सर, यही तो दिक्कत है कांग्रेसियों का, सुनते नहीं है। देखिए सीए को पटकन मारना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इससे कांग्रेस से पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल वो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो हमारे कांग्रेस के युवराज है वो काफ़ी यूनिक नेता है। पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी चाय वाला है देश में, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वो शायद इनको इटली में ज़रूरत है श्री गांधी की, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पॉसिबल नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए या नहीं? देखिए अपना अपना मत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मैं न्यूट्रल होना पसंद करता हूँ, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना। इनसे पूछते वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे? ऐसी बातें चल रही हैं कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। काम अच्छा करेगा तो क्यों नहीं होनी चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है? अगर बीजेपी काम फिर से जैसा कर रही है, अगर ऐसे प्रॉपर, देखिए जितने भी राज्य है एक साथ चुनाव ये हुआ था 1952 में इक्वली, मतलब बहुत पहले, पर ये बैलेंस हो नहीं सकता है ना मैम, बैलेंस हो नहीं सकता है। फिर से वही सिस्टम हो जाएगा, मतलब कि इससे राजनीति पार्टियों में थोड़ा डर बना रहेगा। जिस व्यक्ति की जितनी काबिलियत होगी उसको उतनी नौकरी मिलेगी ना। जब आपकी काबिलियत ही अगर कम की है तो ज़्यादा कैसे मिल जाएगा? एक बात बताओ, काबिलियत की जो आप बात बता रहे हो, मोदी जी कहते हैं पकोड़ा बेचो, मैं कहता हूँ जितने ये कॉलेज हैं, जब तुम्हारा बच्चा होगा 10 लाख रुपए खर्चा करेगा, आप करोगे अपने बच्चे से पकोड़ा बिकवाओगे? आप देखिए पकोड़ा बिचवाने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आप उनकी पूरी बात वाला कमा रहा है, हाँ तो अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो कॉलेज बंद कराओ, वो नहीं बंद कराओगे क्यों? वो उद्योगपतियों के, उनके दोस्तों के हैं। आपने कि अभी रिक्शा वाला 1000 कमा रहा है, 2014 के पहले रिक्शा वाले को 200-300 कमाने में धुआं छूट जाता था, आज 1000 रुपये कमा रहा है। मैं आपका भी रिप्लाई दूंगा, 1000 रुपये कमा रहा था उस बिल्कुल। महंगाई उस समय क्या थी और आज क्या है? मैं ये कह रहा हूँ सब लोग जो हैं, सबको यही करना है, रिक्शा ही चलाना है, तो खाली पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इनके कहने का मतलब अगर रिक्शा ही चलाएंगे तो पढ़ाई क्यों करें? यूपी गवर्नमेंट में आप बोल रहे हो इतनी शक्ति है, सब कुछ है, आप बोलते हो ना बीजेपी में बहुत शक्ति, मैं मानता हूँ शक्ति है, मगर उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। पता क्यों? आपको रिप्लाई दूं? अभी इलेक्शन में टाइम है, वो पेपर द्वारा होगा। अच्छा पेपर लीक सरकार थोड़ी करा रही है, जो बच्चे खुद कराते हैं। बच्चे कितना परेशान है। एक किसान का बेटा है, मजदूरी कर रहा है उसका बाप, मैं 100 एकड़ वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल किसान है 500 रुपये कमा रहा है अपने बच्चे को। कोई भी दुनिया में माँ बाप है वो अपना पेट काट के अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। उसने कर्जा लेके किसी अपने बच्चे को पेपर देने के लिए भेजा, आपने पेपर लीक हो गया, कैसे हो गया? देखिए आपका फेलियर है, आपका फेलियर है। नहीं, पेपर लीक फेलियर नहीं है। पेपर लीक गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, वो बिचौलिए हैं, बिचौलिए हैं वो हमारे इनके जैसे लोग हैं। अगर पहले एक बार नहीं हुई ना, मैं बताती हूँ आपको, एक बार अगर हम सख्ती से किसी चीज पे अगर हम, मैं बता रहा हूँ इन्हीं के ऊपर मैं बता रहा हूँ, पहले MBBS के एडमिशन के लिए 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए घुस लगता था कॉलेज में। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो भाई, उसके आप 2 करोड़ चल रहा है। यूपी भर्ती में सुनिए, पहले पुलिस की भर्ती में 5 लाख चल रहा था, कांस्टेबल में आज 15 लाख चल रहा है। और बस फर्क इतना है, पहले एक जाति को देख के भर्ती हुआ करती थी और आज जो है सबके लिए दरवाजे खुले, जातिवाद का सिस्टम खत्म हो गया। SC ST OBC वाला मायावती की सरकार में थी, SC वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये चीज तो मानते हैं कि जातिवाद खत्म। हाँ, ये जो चीज़ तारीफ करने वाली, मैं कांग्रेस की तरह नहीं हूँ कि अच्छी चीज़ है वो भी गलत बोलेगा, जो गलत है तो गलत आई। कांग्रेस ये चीज़ गलत कर रही है। अगर CA की बात की जाए तो CA पे आप क्या? देखिए मैं बस इतना जानता हूँ, मैं हिंदू हूँ ना, हिंदुओं के खाली 1-2 देश हैं। अब हम यहाँ ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम किस दुनिया में जाएंगे? और मैं ये कहता हूँ जो मुसलमान है, मुसलमान भाई हैं, वो हिंदुस्तान के हैं तो वो प्रॉपर हिंदुस्तान के, उन्हें CAA के क्या लेना देना है? वो तो वो आदमी डर है जो बांग्लादेश से आगे बसा हुआ है। जो देखो तारीफ करने वाली चीज़ें हैं वो करी जाएंगी, जो गलत है वो गलत है। अब उनके चक्कर में पता ही नहीं CA क्या है, हल्ला मचाए चले जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। आप मोदी की भी बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बुराई कर रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? मैं बस जो अच्छा है, कांग्रेस ने जो सही किया मैं उसके समर्थन। कांग्रेस ने क्या? उसकी सरकार में कम से कम रोजगार तो लोगों को मिलता था।
आज ये जो सिचुएशन हो रही है ना, किसान जो बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं, आज मीडिया में ऐसा दिखाया गया किसान थार से घूम रहा है। मतलब क्या चाहता है, टूटी चप्पल लेके ही घूमे वो। कांग्रेस समय रोजगार क्या था, 2 नंबर के रोजगार थे, ठीक है। चोरी चकाटी हो जाती थी, ठीक है, गुंडागर्दी हो जाती थी, किडनैपिंग हो जाती थी, कालाबाजारी हो जाती थी, तो लोगों के पास रोजगार था। और आज नहीं हो रहा है, इसलिए रोजगार नहीं हो। सर अब तब से हमने बोला, तब से उन्होंने बोला, मैं बोल रहा हूँ। अब सर भाई साहब ने बोला पकौड़ा बेचना कोई गलत, वो पकौड़ा क्यों बेचेगा? अगर कोई व्यक्ति ने बीटेक करी हुई है, अगर बीटेक करने के बाद अपने ज्ञान का इस्तेमाल जो है नहीं कर रहा है कोई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और IAS बनने जा रहा है, तो फिर उसको तो पकौड़ा बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बनाने के लिए आपके देश में होना भी तो चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए? अगर मशीनें बनाने के लिए आपके जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं वो विदेश जा रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ा रहे हैं। फिर आप किस लिए पढ़ा रहे हैं? पढ़ाने के लिए 18% टैक्स लगा रहे हैं शिक्षा पे। अरे तो शिक्षा जो है फ्री होनी भी नहीं चाहिए, पर हाँ टैक्स की बात करें, मेरी बात सुनिए। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लेवल पे टैक्स लगाएंगे। हाँ, इसकी ये मैं सही कह रहा हूँ कि टैक्स कम होना चाहिए। अग्री करता हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपना दर जो है ठीक करें, जो फी लेते हैं, पैसे लेते हैं, नहीं तो हम अपने तरफ से दर तय करेंगे। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट भी करे तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं। मेडिकल के ऊपर मैं आपको एक नया अपडेट देता हूँ। अभी जितने भी MBBS के स्टूडेंट हैं जो पासिंग आउट में हैं, उनको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब 3 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ड्यूटी करेंगे। और बोल रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि स्वास्थ्य और जो शिक्षा है, अगर गरीब के जो बच्चे हैं, अगर शिक्षा सस्ता नहीं हो तो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऐसे में तो अमीर के बच्चे ही अमीर बनेंगे, गरीब कहाँ जाएंगे? तो जवाब मांगेंगे ना, जब पढ़ जाएगा तो वो अपने अच्छे बुरे के लिए पूछेगा। अच्छा बताइए, 1000 रिक्शा वाला अगर चला रहा है, आप बताइए 16,000 की कोई एक आदमी काम कर रहा है, 16,000 रुपया उसको मिल रहा है, 15,000 रुपये, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? कैसे दिल्ली जैसे शहरों में या बाहर रह रहा है, रेंट कैसे देगा? अगर शिक्षा सस्ता नहीं होगा, सस्ती नहीं होगी पढ़ाई, तो कैसे पढ़ेगा? शिक्षा मुफ्त नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। सबसे लेकिन ज्यादा टैक्स, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, मुफ्त सिर्फ स्वास्थ्य और न्याय होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, कल को कहेगा यार भूख लग रही है यार, मेरे को खाने को दे दो, खाना भी फ्री कर दो, ऐसे नहीं चलता है। शिक्षा तो मुफ्त मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अगर खाना भी फ्री है तो मेरी बात सुनिए आप, हाँ। इससे जो है अपाहिज बनते हैं। अगर आप शिक्षा भी खर्च नहीं करो, खर्च करोगे कहाँ? मुझे बताओ तो सही, पहले आप कहाँ खर्च करोगे? सिर्फ मुफ्त केवल स्वास्थ्य और न्याय मिलना चाहिए, मुफ्त खोरी में और बाकी चीजें चली जाती हैं। अब मेरी बात सुनो, आज केजरीवाल जो है दिल्ली के, अब सुनो मेरी बात तब ना यार, आज दिल्ली में जो केजरीवाल सबको अपाहिज बना रहे हैं। आज केजरीवाल क्या करे, सबको 1000 रुपये महीना लड़कियों, तो सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ तो गलत है, अरे गलत है ना, कहीं की भी मैं बोलूँ, अपाहिज बना रहे हैं, उससे क्या होगा? अगर आप कल को 5 किलो राशन फ्री में बांट रहे हैं, ये मोदी नहीं कर रहे हैं, वो महीना मोदी को बांट रहे हैं, केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली में बांट रहा है। और पता है मैडम, वो 5 सरकार ने नमक नहीं बांटा, ये नमक भी बांट रहे हैं, इसलिए और गद्दारी मत करो। क्या कहेंगे आप? क्या आप सुन ही नहीं पाए? दोनों आपस में बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं, मोदी पूरी दुनिया को बांट रहा है, अपने हिंदुस्तान में है राशन, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और पीठ ठोक लेते हैं कि हाँ हमने राशन बांटा। ये क्या बेकारी नहीं है? आज हम फ्री खा रहे हैं, कल काम करने के लिए तैयारी नहीं होंगे। 5 किलो, सुनो मेरी बात, 5 किलो गेहूं और चावल मिलने, वो महीने भर की पूर्ति नहीं होती है। सबका अलग-अलग राशन कार्ड है। सुनिए, कोरोना काल बीच में आया था, उस वजह से जो फ्री दिया जा रहा है, उससे पहले जो पैसा ही लगता था उस राशन पर भी। अगर उनको ना पता हो तो भाजपा की वाहवाही करेंगे तब तो करिए, लेकिन जो सही है वो सही कहिएगा ना, जो गलत सही कहते हैं, गलत गलत कहते हैं, ठीक है। अगर अभी सरकार का डेटा है, अभी पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हैं, सरकारी कर रही है ना। सब क्या कहते हैं, जब लोगों पहले घर छूता था, मेरी बात सुनिए, बात आप सुन लीजिए, बात ही नहीं होने देते आप कभी। आप सुनेंगे, जब आप पहले मेरे सारे सवालों का जवाब दीजिए। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उसने एक डेटा निकाला है कि हिंदुस्तान के 67 लाख बच्चे 0 हंगर इंडेक्स पे, मतलब उनको भूखमरी है, 24 घंटे में उनको एक अनाज तक का दाना नसीब नहीं हुआ। ये अमेरिका की कंपनी ने ये डेटा निकाला है। अरे वो देखिए, वो क्या है, वो जो है वो मेडिकल कॉन्सेप्ट है, बोल सकते हैं, वो जीरो डाइट चिल्ड्रन बोलते हैं उसको, है ना। वो क्या कहते हैं, वो उसमें है कि उनको खाना दिया नहीं जा रहा, घर वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए आप, वो और एक चीज़ और समझिए, जितने भी भारत जो इंडेक्स है ना, आप बताइए श्रीलंका जो भारत से खुश है, पाकिस्तान को ऊपर अगर जाता है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे चले गए। तो अब आपने सब आप कंपैरिजन तो कर रही है ना? नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? जब आपने इंटरनेशनल डेटा की बात करी तो मैं इंटरनेशनल डेटा गिनवा रहा हूँ। अरे जो जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, वो सारे इंडेक्स जो 4 लोग 4 दीवारी में बना देते हैं और खत्म हो जाती है बात। मतलब घर वाले प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं खाना।
करना चाहिए, परंतु जो देखभाल बच्चों की नहीं कर पा रहे वो सीखते हैं, वो पालन पोषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसा नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके सरकार जिम्मेदारी नहीं है। पालन पोषण कर पाएंगे जब गरीबी है, महंगाई है, तो कैसे समझा तो दो हम लोगों को कैसे पालन पोषण करेंगे। सस्ता मिलना चाहिए, वो एक पालन पोषण हो जाएगा, सारा फ्री कर दो सब चीज। और क्या अभी बस में महिलाओं को फ्री बना दो। मेरी बात सुनो, मतलब राशन फ्री दे रहे हैं तो सही है, शिक्षा देना चाहिए। फ्री कहाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कम रेट पर दो। और अभी वर्तमान में फ्री इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोरोना था तो लोगों के पास लोगों का रोजगार चला गया था, विश्व की आपदा थी वो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। समझोगे तब ना, समझ पा ही नहीं रहे हो। नहीं सही है, अगर आप लोग तय कीजिए कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। है वो जो मेहनत करने वाला है उसको, जो मेहनत करने वाला वो फ्री नहीं है। जो दे दिया मोदी जी वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हमारे देश का विकास हो रहा है। कहीं अगर काम हो रहा है, बोलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ मोदी तो है ही है, हम तो मोदी। आप बोलेंगे? मैं नहीं बोलूँगा, मैं ना मोदी को बोलूँगा ना किसी को बोलूँगा, कांग्रेस को भी नहीं बोलूँगा। मैं किसी पार्टी से हुई नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, मैं जरूरी नहीं वाली बात होती है। आपने ये अंध नमाजी अंधभक्त नहीं है, ये हिंदू है। अरे तो मैं हिंदू हूँ। क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? अरे अंधभक्त का मतलब हिंदू संस्कृति से घृणा, अंधभक्त का मतलब हिंदू संस्कृति से घृणा, हिंदू संस्कृति से चिढ़, ये मतलब है। अंध नमाजी है ये, अंध नमाजी बोलो अगर विश्वास नहीं है तो। क्यों? मैं तुमसे बड़ा हिंदू हूँ और हिंदू तो मेरे अंदर जो चीज अच्छी है। क्यों? हनुमान जी का अपमान कर रहे हो? हनुमान जी का राम जी का अंधभक्त है कुछ भी? अरे यही मतलब है उसका। अरे मेरी बात सुनिए आप, अरे मेरी बात सुनिए, यही मतलब है इसका। अंधभक्त मतलब हिंदू संस्कृति से घृणा, हिंदू संस्कृति से चिढ़, ये मतलब अंधभक्ति का। अंधभक्त का मतलब नमाजी बोलिए, अगर आप चाटुकार करते हैं अंधनमाजी बोलिए, अगर आप दलाली करते हैं अंधनमाजी बोलिए। अंधभक्त क्या होता है? उनको बोलने तो दीजिए। पहले मेरी आप बात सुनेंगे। जो चीज है ये कह रहे हैं ना, एक पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति है, आंखें बंद हैं, मेरी नजर में वो अंधभक्त है। और आप उसको जाति को लेके जा रहे हो। तुम कैसे सिद्ध करोगे तुम हिंदू हो? अब बताओ, मैं साबित कर सकता हूँ मैं कट्टर हिंदू हूँ। हाँ, मैं अपने धर्म के लिए मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं हिंदू हूँ नहीं हूँ। अभी तुम चिल्ला चिल्ला के सिद्ध कर रहे हो मैं हिंदू हूँ। आप बात भी कर रहे हो, आप चिढ़ रहे हो। उन्होंने कहा, देखिए एक लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब है अगर आपकी सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो आप उसका अप्रिशिएट कीजिए, कुछ गलत कर रही है तो उसको गलत बोलिए। क्या बस सही बात है, इसमें गलत क्या है? गलत आपको क्या लगा? आपने कहा कि गलत कर रहे सारे जो एक्टर्स हैं वो नेता बन गए तो ये गलत है, लेकिन जब स्मृति ईरानी की बात आई तो आप कहते हैं नहीं। तो मैं उसका कारण देता रहा हूँ, फिर आप वो बकवास वाली बातें कर रही हैं। वो ग्राउंड में उतर के काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रही है, आप कह रहे हो और सारे लोग नहीं कर रहे ना। वो अरे कैसी बात कर रही हैं आप? और वो जनता बीच में जा रही है, जा रही है अमेठी में। आप अमेठी गए हो, अमेठी चले जाना। आप एक पत्रकार की नौकरी चली गई। क्या चली गई? दैनिक भास्कर का पत्रकार था, उसकी नौकरी चली गई। सवाल गया तो कुछ भी आपने तब नहीं देखी ना खबर? वो खबर मेरे को मालूम है नहीं, आपकी मैं बताती हूँ। आज से 6 महीना पहले स्मृति ईरानी जब अमेठी गई थी तो उनसे एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने पूछा, मैडम मतलब अमेठी की जनता आपको पूछ रही थी आपके बारे में, तो फिर वो कहती है अच्छा तुम कौन हो? तुम्हारे बॉस से मैं लगाती हूँ फटकार। फिर उस जो पत्रकार की नौकरी चली गई। कांग्रेस तो मरवा भी देती। दैनिक भास्कर प्राइवेट है ना, सरकारी है कि दैनिक भास्कर प्राइवेट है? हटाने वाला कौन है? हटाने वाला कौन है? अगर आपका नेता अगर कोई ये वही सरकार है, सरकार में होते हुए भी उसने अपने घोटाले आने दिए। ये किसी सरकार की न तारीफ कर रही हूँ और ना ही जिसने जो जैसा किया है वो। अगर आप इमरजेंसी की बात करेंगे ना, तो इमरजेंसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है वो गलत हुआ है। अगर आप जो चीज गलत हुई है राहुल गांधी को लेकर कहा राहुल गांधी ने गलत हुआ है, हाँ वो भी उससे कोई सवाल आप जाके पूछिए। मैं ये नहीं करी उसको मीडिया, फिर चाटुकार मीडिया क्यों नहीं पूछती जाकर राहुल गांधी से? फिर राहुल गांधी से जैसे देखिए आप फिर सवाल अगर करेंगे तो मैं आपको बोलूंगी। 1991 में मेरी बात सुनिए, अमेठी से चुनाव हारे, आपकी न्याय यात्रा लेके अमेठी पहुंचे हैं और वहाँ अखिलेश यादव नहीं गए, और जहाँ वहाँ समझौता अखिलेश से गठबंधन हो गया, आगे यहाँ पे कहाँ से पहुँच गए। सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुकी है और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे ये। और आपकी रायबरेली भी खतरे में है इनकी। रायबरेली को सोनिया गांधी ने कहा है कि अब हम नहीं लड़ेंगे वहाँ से। हाँ तो चली गई, ठीक है, डर गई है। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अच्छी बात है, समर्थन करते हैं, करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की इसके लिए तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ही नहीं, प्रधानमंत्री थी सोनिया गांधी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? सोनिया गांधी जी इस देश की सुपर पीएम थी।
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, वो उसके माध्यम से देश को चलाती थी। आप जब देखेंगे वो बहुत सारे वीडियो मौजूद है, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आती हैं, उनके साथ मनमोहन सिंह जी नहीं बैठते हैं, सोनिया गांधी जी बैठती हैं। क्यों बैठती हैं? तो असंवैधानिक नहीं है क्या? तो जब मनमोहन सिंह पपेट थे, मनमोहन सिंह को पपेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो सिर्फ मोहरे थे, चलाती सोनिया गांधी जी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ। रिप्लाई मैं दूंगा। मनमोहन सिंह जी ये बात भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे वो थे, मगर मेन कंट्रोल जो है सोनिया गांधी का था। जब देश की जीडीपी 14 दिन की थी ना, तो उस बंदे ने थर्ड पावदान पे ला के बैठा दी थी। अब सोचो उसके पास पूरी पावर होती तो वो हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ पहुँचाता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही कि वो जब भी आते थे विदेश दौरे से, तो वो मीडिया को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, भले उनको कोई भी चलाए, लेकिन वो सवालों का जवाब देते थे। मैं ये कह रही हूँ मोदी जी को होता था। मैं ये कह रही हूँ मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट में जाती थी, अबव 10%। मेरी बात सुनिए आप, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में था नहीं था दुनिया। मैं बोल रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए मोदी जी को या नहीं? मैंने उसका जवाब दे तो दिया था आपको। इसके लिए तो गलत है। पर इसका लेना कोई विकास से आएगा? विकास हो रहा था उस वक्त देश का। जनता के मन में सवाल है, मीडिया सवाल करना चाहता है। समर्थन कर दिया मैंने आपको, ये मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, समर्थन करा नहीं, सवाल किया। साल में हर महीना करते हैं तो कॉन्फ्रेंस का जरूरी है। वो तो देश में जाकर भाषण देते हैं, तो फिर वो जुमलेबाज वाला वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो काम करने वाला प्रधानमंत्री है। देश की जनता ने उन पर भरोसा किया है, देश की जनता उन पर भरोसा किया है, और देश के जनता के ऊपर उनका भी भरोसा है। ऐसे नहीं है मनमोहन सिंह वाला सरकार नहीं है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो औरतों जैसा है। वो आज कोई कह के दिखा दे विश्व में मोदी को, डंका बज रहा है मोदी का। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान, वो गए थे अपने प्रोटोकॉल के तहत गए थे। कैसे गया था उस प्रधानमंत्री का ये मैटर है, उसमें हमें और देश की जनता को इंटरफेयर करने की जरूरत है। दिया उसको भाव दिया पाकिस्तान को, लेकिन कहावत नहीं है रास नहीं आया उसको। आज अगर रास आया होता तो आज भारत के तरफ वो भी कहाँ पहुंच गया होता। आज 60 साल के अंदर आजाद होने 75 साल भारत को आजाद हुए हुए भारत सूर्य चांद पे जा रहा है और पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये मोदी की देन है। अच्छा, एक आपने मन की बात कही है, सुन तो लीजिए। मन की बात में खुद की मन की बात की जाती है, जनता की बात कब सुनेंगे? सुन रहे हैं ना, आज 14 साल से जनता की बात सुन रहे हैं, तभी तो गांव-गांव मन की बात मतलब क्या होता है? मन की बात बताइए क्या होता है? देखिए जो देश में वो कर रहे हैं अपने मन की, उनने बात बोल दी। अगर किसी ने मन की बात सुना होता तो पता चलता है ना। वो मन की बात में गरीबों की ही बात करते हैं, युवाओं की ही बात करते हैं। अगर आपने भी सुना होता तो आपने स्वयं भी कभी नहीं सुना होगा मन की बात। मैं सुनती हूँ तो फिर आपको पता है। मैं परीक्षा पे चर्चा पे भी सुनती हूँ, मन की बात पे भी सुनती हूँ। बस देश की बात कर तो रहे, देश की बात कर। राहुल गांधी को भी सुनती हूँ मैं, मोदी और जिसको जो राहुल गांधी सुनते हैं, बताओ उनको ये नहीं पता कि आटा लीटर में होता है, किलो में होता है। देश के प्रधानमंत्री तो फिर आलू डालेंगे, सोना निकालेंगे, ये मोदी जी को भी नहीं पता है। मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला, ऐसा ही उन्होंने बोला है। मुझे दिखाना है, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर हर महादेव। देश के प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री ने जो दिवाली में अपने घर में दिवाली मनाता है, सेना के बीच में जाके दिवाली मनाता है, मिठाई खाता है। ये गर्व है हमारे अपने प्रधानमंत्री पर। आज हमें अपने प्रधानमंत्री जो चीजें अप्रिशिएट करने वाली है वो करनी चाहिए, लेकिन जवान भी बैठे हुए हैं जंतर मंतर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी के सामने जाने। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगार मोदी जी के शासन काल में सारे देश तरक्की कर रहा है, सारे देश में खुशहाली है। बेरोजगार कौन है? विपक्षी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने की आप नहीं है। मोदी जी ने काम पे लगा दिया कि तुम खूब मुझे गाली दो, उससे मोदी जी का ग्राफ और बढ़ता जाता और पूरे देश की जनता उन्हें अपना परिवार मानता है। चलिए, आप लोग इनसे सहमत है? कमेंट जरूर दीजिए और मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।